ये जनपद मुजफ्फरनगर और वहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी का आज दिन है, क्योंकि एनटीबी जो कार्यक्रम है जिसमें टीबी के मरीजों को खोजना, उनका इलाज करना, जिसकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे शासन के द्वारा दी गई है, उसके अंदर विगत 2 वर्षों से जनपद मुजफ्फरनगर को अवार्ड मिल रहे हैं। लास्ट ईयर ब्रॉन्ज अवार्ड मिला था, इस वर्ष सिल्वर अवार्ड जो नेशनल लेवल अवार्ड होता है, जिसको एसएनसी कहते हैं, ये मिला है। और जिसको एज चेयर मैंने कल रिसीव किया है प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा ये मुझे गले में पहनाकर और मुझको शुभकामनाएं और आगे के लिए वचन कि हम अच्छा काम करेंगे। ये कल मुझे लखनऊ में मिला है और आज मैंने आकर ये जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सर के साथ शेयर किया है, जिन्होंने मुझे पुनः गले में पहनाया है। सर, किस तरह विभाग काम करता है आपका? हमारा विभाग सिंपल है, 2 तरीके से काम होता है। अस्पताल में जितने भी अस्पताल में जहाँ भी मरीज आते हैं उसमें टीबी के मरीज होने की संभावना जिन लक्षणों से होती है उनका फिल्ट्रेशन होता है। जैसे जो संभावना होती है, अगर किसी को टीबी होने की संभावना है तो उसको 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा की खांसी हो सकती है, 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा का बुखार हो सकता है, लगातार वजन कम हो रहा हो बिना किसी कारण के, भूख न लगती हो, खांसी बलगम में खून आता हो, तो ऐसे मरीज को संभावना है कि उसको टीबी हो सकती है। तो अस्पताल में जो ऐसे मरीज आते हैं, किसी भी अस्पताल में सरकारी, वो उनकी हम जांच कराते हैं। जांचें भी लेटेस्ट मशीनों से भी होती हैं, माइक्रोस्कोपी, सीबी नेट, ट्रू नेट, ये हमारी मशीन है जिनसे जांच करके हमको ये पता चलता है कि टीबी से तो कोई रोगी ग्रसित नहीं है। अगर है तो 48 घंटे में उसका हम इलाज शुरू कर लेते हैं और ये सामान्यतः 6 महीने का इलाज चलता है। 6 महीने में अधिकतर सामान्यतः टीबी के मरीज ठीक हो जाते हैं। प्रेजेंट में कितने मरीज हैं और कितने रिकवर हो चुके हैं? इस समय चूंकि हमारे पास जो अपने मरीज हैं जो पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में चलते हैं, अगर हम देखें तो 6800 मरीजों का हमारा नोटिफिकेशन हुआ था और उसमें 5800 से ऊपर हम मरीजों को घोषित कर चुके हैं कि वो ठीक हो गए हैं। उसके अलावा अभी नवंबर का कुछ दिन और दिसंबर का महीना, क्योंकि हमारा 1 साल बाद आउटकम आता है 6 महीने का ट्रीटमेंट, तो 90% और इसके प्लस माइनस हमारा ट्रीटमेंट आउटकम सक्सेसफुल रहता है, यानी मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीजों को दिक्कत होती है तो मेरठ मेडिकल कॉलेज भी रेफर करते हैं, एम्स भी रेफर करते हैं और हमारा नेशनल लेवल पर एक हॉस्पिटल है दिल्ली, वहाँ भी रेफ़र करने की जरूरत होती है तो रेफ़र करते हैं। और ऐसे मरीजों को पूरे इलाज के दौरान सरकार की तरफ से 500 रुपये महीना दिया जाता है। अगर आपका अगला सवाल शायद यही होता, मैंने पहले ही ले लिया है। और जो एक क्षय रोग जो होता है दूसरे तरीके का होता है, जिसको हम रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, सामान्य दवाइयों से जिनका उपचार नहीं हो पाता है, तो उन मरीजों का उपचार थोड़ा लंबा चलता है। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कीटाणु होता है जो हमारी सामान्य दवाइयों का इफेक्ट को खत्म कर देता है, जिससे काम नहीं होता। उन मरीजों को अगर हम मेरठ भेजते हैं तो सरकार की तरफ से 600 रुपये, और अगर वो जिला स्तर पे आते हैं बाहर से तो 300 रुपये, और यदि वो मरीज ब्लॉक पर जाते हैं जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस यूनिट होती है तो 100 रुपये उनको हर बार आने जाने के मिलते हैं। मतलब दवाई खाने के लिए नहीं, ये सारी सुविधाएं पब्लिक हेल्थ एक्शन में सरकार के द्वारा हमारे सभी मरीजों को दी जा रही है। डॉक्टर साहब, जो मेडल मिला है ये डिटेक्ट करने पे मिला है या रिकवर करने पे मिला है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये मेडल मिला है कि टीबी के बढ़ने की दर को कम करने के ऊपर। टीबी के बढ़ने की दर 2015 के मुकाबले ये कंपैरिजन किया जा रहा है। इस बार जो 2023 में मिला है 40% कमी लाई गई है जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा, कि उनके क्षेत्र में 2015 में जो टीबी के बढ़ने की दर थी उसमें कमी लाई गई है 40%। तो ये उपलब्धता है जिले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप नेचुरली हम ये चाहेंगे कि अगर 60% से ज़्यादा कमी हम इस साल कर पाएँ तो जनपद मुजफ्फरनगर को गोल्ड अवार्ड मिलेगा। तो वही प्रयास है कि खाली गोल्ड नहीं, हम 80% से भी कम करें और टीबी से मुक्त करें अपने मुजफ्फरनगर को। मेरी चाहत तो ये होगी कि जनपद मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान में पहला जिला बने
जिसको हम टीबी मुक्त कर पाए। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि सरकारी महकमा तो काम कर ही रहा है, प्राइवेट में जो संस्थाएं हैं वे भी बढ़ चढ़कर इसमें। जी बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। जितने भी हमारे एनजीओज होते हैं या कोई भी सक्षम व्यक्ति, एक चीज चलती है टीबी के मरीज को गोद लेना, जो हमारे प्रदेश की माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा शुरू की गई। तो उसमें जैसे हमारे जनपद में रोटरी क्लब एक संस्था है जिन्होंने हमारे 40 मरीजों को गोद ले रखा है, और गोद लेने में वो अपने स्तर से पोषण पोटली देते हैं। उस पोषण पोटली से मरीज का इलाज तो होता ही है, इलाज के साथ सुधार आ जाता है, जल्दी रिकवरी होती है। तो जितनी भी ऐसी संस्थाएं, मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। आज चूंकि हमारे साथ हैं रोटरी क्लब के, आज ये आए थे मरीजों को पोषण पोटली वितरित करने के लिए। इससे पहले एक साईदान संस्था थी जिन्होंने 80 मरीजों को गोद लिया। तो डेफिनेटली एक चाहत मेरी होगी कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध कर सकूं कि आप कृपया आगे आइए। समाज में अगर कुछ करने का मन है तो चाहे एक मरीज को गोद लें या 100 को लें, 1000 को लें, सिर्फ हमारे फ़ोन नंबर पर या हमसे संपर्क करके ये कहें कि हम निश्चय मित्र बनना चाहते हैं। बाकी की प्रक्रिया हम उनको बहुत डॉक्टर साहब, उन मरीजों से क्या कहना चाहेंगे जो नहीं निकल पाते, एक डर की वजह से, किसी से टीबी है? बहुत अच्छा पुनः आपका एक सवाल है। सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। सोशल स्टिग्मा में ये है कि लोग ये पहले बहुत सोचा जाता था कि टीबी हो गई, इससे दूर हो जाओ वरना तुमको भी टीबी हो जाएगी। इस भ्रम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। टीबी हो जाएगी तो आप सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कीटाणु कहाँ से टीबी का किसको लग जाए। तो ये भ्रम समाज से, परिवारों से और समूहों से निकलना चाहिए कि टीबी एक फैलने वाली तो बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने किसी से बात करी तुरंत लग जाएगी। तो उसका सिर्फ बचने का तरीका, इस भ्रम से निकलने का और इस बचने का तरीका ये है, कोई भी ऐसा मरीज जिसको 2 हफ्ते या ज़्यादा की खांसी, जो मैंने लक्षण बताए, 2 हफ्ते ज़्यादा बुखार, खांसी, बलगम खून आ गया, सिर्फ आप इतना कर दें कि उसको सरकारी अस्पताल तक पहुंचा दें। जांच हम कराएंगे और इलाज का वादा हम करते हैं कि पूरा इलाज करेंगे। धन्यवाद।